Assalamualaikum. वेलकम बैक टू माय चैनल कोड एंड क्रॉस द बॉर्डर। स्टडी इन इटली की सीरीज में यह है हमारी 27th वीडियो, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ उडिने। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इटली की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के प्रोसेस देखे थे, तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और इटली की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं जिसका नाम स्टडी इन इटली है। इसके अलावा मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं स्टडी इन जर्मनी पे भी एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूं, तो अगर आप स्टडी इन जर्मनी में इंटरेस्टेड हैं तो पेज को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेटेड न्यूज़ मिलती रहें। इसी के साथ अब हम मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, और सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स और रैंकिंग की बात कर लेते हैं। अगर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो आपकी मिनिमम 3.0 सीजीपीए होना मस्ट है। और अगर आइल्स की बात की जाए तो इस यूनिवर्सिटी में आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है। इट्स मीन आप एमओआई की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस यूनिवर्सिटी की सबसे जो इम्पोर्टेंट और अच्छी बात है, इस यूनिवर्सिटी में कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो अगर आपकी सीजीपीए लो भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, तो आप अप्लाई लाज़मी करें इस यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा अगर रैंकिंग की बात की जाए तो ये अंडर 800 आती है। और स्कॉलरशिप की बात की जाए तो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है यूनिवर्सिटी, जिसमें आपकी मील अकोमोडेशन फ़ीस सब वेव हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने इस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी और रिक्वायरमेंट और रैंकिंग की बात कर ली। अब हम मूव करते हैं इस यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले इन्होंने बता दिया कि यूनिवर्सिटी इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप भी ऑफर करती है। तो अगर आप इधर से पढ़ना चाहते हैं तो जाके देख लिएगा। अभी हम मूव करते हैं इस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में कि ये यूनिवर्सिटी हमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी जो है बैचलर के कोर्सेज इंग्लिश में ऑफर नहीं कर रही, तो अगर कोई स्टूडेंट बैचलर में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है तो उसको इटालियन लैंग्वेज आनी चाहिए और उसके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना मस्ट है, तभी वो बैचलर में अप्लाई कर सकता है। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी आपको जस्ट मास्टर के कोर्सेज इंग्लिश में ऑफर कर रही है। अच्छा, अगर मास्टर के कोर्सेज देखा जाए तो आपको इकोनॉमिक्स मिलता है, मार्केटिंग से रिलेटेड मिल जाएंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड मिलेंगे, इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी हैं, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। अगर आपकी डिजायर्ड फील्ड है इस यूनिवर्सिटी में तभी आप अप्लाई कर दें, अदरवाइज आपकी मर्जी है। तो फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि हमें क्या क्या डिटेल्स इधर मेंशन है। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद इसमें सबसे पहले आपको एक्सिस का बताया हुआ है। एडमिशन अनरिस्ट्रिक्टेड मींस इधर जो है कोई लिमिटेशन नहीं है। जस्ट आप अगर इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं तो आपको एडमिशन 100% ग्रांट होगा। तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड की जो है डेफिनेशन होती है। इसके अलावा इन्होंने ये इनका क्लास नंबर होता है, ये आगे हमें एप्लीकेशन में भी यूज़ होगा। और क्रेडिट आवर्स जो रिक्वायर्ड होंगे, मींस हम अपनी मास्टर की इंटायर डिग्री में 120 क्रेडिट आवर्स पढ़ेंगे। ड्यूरेशन इधर से बता दी और इधर से लोकेशन बता दी, तो ये कंप्लीट आपको डिटेल्स यहाँ से मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ से प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ पढ़ना चाहते हैं तो आप कंप्लीट डिटेल्स यहाँ से आगे पढ़ सकते हैं। बट हम अभी मूव करते हैं डायरेक्ट, और यहाँ से आप इंडिविजुअल अपनी डिजायर्ड कोर्सेज जाके पढ़ सकते हैं। बट हम डायरेक्ट अभी इधर जाते हैं कि हम किस तरह से एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में बता दें कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है, फिर आगे फर्दर स्टेप में उसको अपलोड भी करना होगा। और सेकंड में बता दिए कि आपको सीमिया भी अपलोड करना है, बट अभी हमारे पास सीमिया नहीं है क्योंकि सीमिया स्टार्ट नहीं हुआ है। तो उनको जैसा आप वर्ड की फाइल में एक्सप्लेन कर देंगे कि अभी सीमिया का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे ही स्टार्ट होगा हम आपको अपलोड कर देंगे। तो इनको भी इस चीज़ का आइडिया होता है, तो इशू की बात नहीं होती इसमें। इसके अलावा फिर आपको ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री अपलोड करनी होगी, सिलेबस लाजमी है इस यूनिवर्सिटी में, और इसके अलावा आप पासपोर्ट या एनआईसी अपलोड करना होगा। तो ये इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं। तो सबसे पहले हम इधर से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं, और यहाँ से हम जो है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन गाइड में जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लिया है, और फॉर्म को एक दफ़ा खोल के भी देख लेंगे, और इधर से जो है एप्लीकेशन गाइड पे भी चले जाते हैं। और यहाँ से आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि किस तरह से आपको फॉर्म जो है फिल करना है। और मीनवाइल मैं ये फॉर्म भी खोल लेता हूँ जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया था।
तो ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म है और यहाँ से आपको एकेडमिक ईयर इंटर करना होगा, जैसे 2024 से हमारा जो है 25 होगा। और इसी के साथ आपको अपना नेम इंटर करना है, प्लेस ऑफ बर्थ मीन्स यहाँ पे अपनी कंप्लीट पर्सनल डिटेल्स देनी है। और उसके बाद जो है किस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका नाम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी है, तो आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे क्लास का पूछा गया है, तो वो भी आपको मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ से कॉपी करके आपने जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। करिकुलम आप छोड़ सकते हैं और नेक्स्ट टेबल में आपको कंप्लीट यूनिवर्सिटी की डिटेल्स इंटर करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी नेम इंटर करना है, फिर अपनी डिग्री नेम इंटर करिएगा और यहाँ से कंट्री डिटेशन और लास्ट में जो है आपको अपनी सीजीपीए इंटर करनी है। तो इस तरह से आपका यूनिवर्सिटी का टेबल भी कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट टेबल जो है वो आता है आपकी लाइक कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले स्टार्ट में आ जाता है सीमिया। अच्छा, सीमिया अभी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है और हर यूनिवर्सिटी को इस चीज़ की नॉलेज होती है कि अभी सीमिया स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जस्ट आप इधर क्रॉस लगा दीजिएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सीमिया पे क्रॉस लगा देंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम किस तरह से क्रॉस का यहाँ पे आइकन लेके आए, तो आप गूगल से भी ला सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको वर्ड की फाइल से इसे चलाना आती है तो आप यहाँ पे इंसर्ट पे जाके सैम्बल में जाएंगे और यहाँ से क्रॉस टिक आ जाएगा, तो इस तरह से आपका क्रॉस भी आ जाएगा। और नेक्स्ट रो में आपसे ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री की बात की गई है, वो आपके पास होगी, तो सैम्बल में जाके टिक का ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके अलावा फिर सिलेबस आ गया और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। और लास्ट में जो है अदर का ऑप्शन है और उस फील्ड में आप लाइक कुछ भी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं जिससे आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है। फॉर एग्जांपल आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, स्किल सर्टिफिकेट हो गया, लेटर और रिकमेंडेशन हो गए, तो वो आप मर्ज करके अपलोड कर दिएगा। अच्छा, ये अभी यहाँ पे अपलोड नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट आपको टिक एंड क्रॉस करना है। नेक्स्ट जो फर्दर स्टेप्स आएंगे वहाँ पे अपलोड का भी ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, इस तरह से फिर आपका ये वाला टेबल भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से यस पे चेक करना है और उसके बाद आप कुछ भी यहाँ से यस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जस्ट बताना है कि आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में कहाँ से पता लगा था। तो ये इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आप किस पे टिक करें। और लास्ट जो स्टेप है उधर आपको सिग्नेचर करना है। अच्छा, सिग्नेचर के लिए आप डिजिटल साइन भी कर सकते हैं और जो सेकंड आपके पास ऑप्शन है वो ये है कि आप इसका प्रिंट आउट निकालें और उसके बाद आप हैंड रिटन से ये पूरा फॉर्म फिल करें और यहाँ पे सिग्नेचर करके स्कैन करने के बाद आप अपलोड कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं अपने ब्राउज़र पे और एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम वापसी स्टेप पे जाएंगे और यहाँ से हमने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया था और यहाँ से जो है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन गाइड, यहाँ से आपको कंप्लीट गाइड भी मिल जाएगी और आपको लिंक भी मिल जाएगा पोर्टल के कि आप वहाँ पे डायरेक्ट जाके अपना साइन अप और रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट इधर से जा सकते हैं, गाइड पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट हम डायरेक्ट इस लिंक पे जाएंगे और यहाँ से एप्लीकेशन अपनी स्टार्ट करेंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो डायरेक्ट वो यहाँ से लॉगिन कर सकता है, बट हमने कंप्लीट रजिस्टर प्रोसेस देखना है, तो इसलिए हम रजिस्टर के लिंक पे जाएंगे और कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे किस तरह स्टूडेंट रजिस्टर हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रॉल डाउन करना है और वेब के बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद जो है आपने यहाँ से बताना है कि आप फॉरेन स्टूडेंट हैं, इसलिए आपके पास इटालियन टैक्स कोड नहीं है, तो डायरेक्ट आप इस पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपको एक पर्सनल डेटा वाले फॉर्म पे रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ से आप जस्ट ट्रांसलेट कर लीजिएगा ताकि आपको हर चीज़ पता लग जाए। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कंप्लीट डेटा इंटर कर दिया जो कि डमी है और उसके बाद आपको जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स इंटर करनी है और टैक्स आईडी कोड को अभी आपने छोड़ देना है क्योंकि ये ऑटोमेटिक आपको जनरेट करके दे देगा। जैसे आपको इस पे बटन पे क्लिक करना है और आपको ये जनरेट करके दे देगा, जैसा कि इसने आपको इटालियन कोड जो है वो जनरेट कर दिया। तो आपको जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एड्रेस वाले फॉर्म पे आने के बाद मैंने यहाँ भी कंप्लीट डेटा इंटर कर दिया, लाइक आपको यहाँ पे अपनी कंट्री का बताना है, नेशनैलिटी लाइक सिटी का बताना है और पोस्टल कोड अगर आप इटली में हैं तभी आपको इंटर करना होगा और उसके अलावा यहाँ पे रिक्वायर्ड भी नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और उसके बाद आपको अपना एड्रेस और यहाँ पे हेलमेट में आप कराची लाइक अपनी जो भी सिटी हो वो इंटर कर सकते हैं और अगर आप एम्प्टी छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं।
और उसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर आएगा। और इस फील्ड में आपको बताना है कि आप इस मतलब लाइक आपका जो एड्रेस आपने इंटर किया है उस घर में आप कब से रह रहे हैं। तो आपको जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप स्टार्ट से ही रह रहे हैं तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो इंटर कर दिएगा। और इस तरह से आपका ये वाला टैब भी फिल हो जाएगा। और उसके बाद आपको नंबर इंटर करना है और यहाँ से बताने कि आपका डोमिसाइल विद रेजिडेंस सेम है एड्रेस, तो इधर से यस करना है और उसके बाद वापसी बटन पे क्लिक करेंगे और ये आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे टेलीफोन नंबर का फॉर्मेट गलत लिखा है तो मैं वापसी इंटर कर लूँगा और उसके बाद जस्ट एवेंटी पे क्लिक करूँगा तो ये आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। और यहाँ पे अब आपको अपना लाइक ईमेल इस तरह के और कॉन्टैक्ट नंबर इंटर करना है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि मेरा डॉक्यूमेंट जो है डिलीवरी एड्रेस वो रेजिडेंस ही रखिएगा और यहाँ पे ईमेल इंटर कर दूँगा। और उसके बाद यहाँ से आपको प्रीफिक्स लाइक आपका नंबर बताना है, आप जिस कंट्री से होंगे उसका कंट्री कोड होता है, लाइक पाकिस्तान का होता है +92, इंडिया का होता है +91। तो अगर आपका यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि ये जैसे इटालियन का दिया हुआ है तो नेक्स्ट स्टेप में आपने +92 कर देगा और यहाँ से अपना नंबर सेलेक्ट करने के बाद एंट्री पे वापसी क्लिक करना है। और यहाँ से आपको अपनी बैंक डिटेल्स इंटर करनी है। तो अभी हमें कोई बैंक डिटेल इंटर नहीं करनी, तो जस्ट मैं यहाँ से कर दूंगा नॉट इंडिकेटेड। और उसके बाद फिर मैं एवेंटी पे वापसी क्लिक करूँगा तो ये हमें नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा फिर। और इस पेज पे आने के बाद आपको जो है कोई स्पेसिफिक पासवर्ड चूज़ करना होता है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे अपना एक पासवर्ड चूज़ कर लिया है, आपने भी पासवर्ड कोई स्पेसिफिक चूज़ करना है जो कि ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है उनको फॉलो करते हुए ये कंप्लीट आपकी इंस्ट्रक्शन फॉलो हो, अदरवाइज़ आपको ये एरर देगा। उसके बाद आपको वापसी बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको समरी वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ से आपको कंप्लीट एक दफ़ा अपनी डिटेल्स रीचेक कर लेनी है ताकि अगर कोई गलती हो तो यहीं पे आप करेक्ट कर लें। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद आप नहीं कर सकेंगे और यहाँ से कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका रजिस्टर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा जो कि आपको यहाँ पे बता देगा। और यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं अकाउंट तो आपके पास ईमेल रिसीव होगी, वहाँ से जो है आपको लिंक पे क्लिक करना है तो इस तरह से आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। और इसके अलावा आपको ये बता दिए कि आपको यूज़र नेम भी जनरेट करके दे दिया है, इसी से आप जो है लाइक लॉगिन होंगे और जो आपने पासवर्ड सेलेक्ट किया होगा, चूज़ किया होगा, वो पासवर्ड एंटर करने के बाद आपका जो अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और लाइक आप एप्लीकेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट कर देंगे। अभी तक जो हमारा प्रोसेस था वो रजिस्टर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। इसलिए अभी हम मेल की तरफ जाते हैं और वहाँ से अपना अकाउंट एक्टिवेट करते हैं। जैसा कि मैंने ईमेल पे आने के बाद मुझे ये लिंक जो है रिसीव हो गई है, यहाँ से मैं जस्ट इस पे क्लिक करूँगा और इस तरह से मेरा अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसा कि ये लिखा हुआ भी है यूज़र एक्टिवेटेड और जस्ट मुझे अभी लॉगिन पे जाना है और अपने क्रेडेंशियल्स ऐड करने हैं। और यहाँ पे आने के बाद मुझे जस्ट अपना यूज़र नेम इंटर करना है और पासवर्ड इंटर करूँगा। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे अपने पोर्टल पे ले जाएगा और इधर से आपको वेलकम रिसीव हो जाएगा। अगर आपको अपनी कोई डिटेल्स जो है एडिट करनी हो तो यहाँ से जाके एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट आपको मेन्यू पे जाना है और इसको सबसे पहले इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिएगा ताकि हर चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो लिखा हुआ क्या है। और उसके बाद जस्ट आपको स्टूडेंट ऑफिस पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे एविलेशन पे क्लिक करेंगे तो इधर अभी आपको इंडिकेट करेगा कि अभी कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुई है। तो जस्ट आपने एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद वापसी इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको चूज़ करना है कि आप किस एप्लीकेशन पे अप्लाई करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस पे क्लिक किया और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से बता दिया कि आपने डिग्री कोर्स कौन सा है, वो सेकंड साइकिल होता है, मास्टर के लिए आप सेकंड बोलते हैं और बैचलर हो तो फर्स्ट साइकिल होता है। तो यहाँ से सेकंड चूज़ किया क्योंकि अभी बैचलर के इस यूनिवर्सिटी में कोई ऑफर नहीं कर रहा है तो इसलिए जस्ट हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अच्छा, बैचलर के जो कोर्सेज़ हैं वो इटालियन लैंग्वेज में, तो अगर आप इटालियन लैंग्वेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना है, इटालियन सर्टिफिकेट होना मस्ट है। यहाँ से आपके पास कंप्लीट इनके जो कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही है यूनिवर्सिटी उसकी डिटेल्स आ गई हैं। तो अगर आपने जिस फील्ड में भी अप्लाई करना है लाइक मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में करना है तो इस पे सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर लेंगे।
अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रहे हैं, तो उसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो इस पेज पे आने के बाद इस फील्ड की आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, अभी यहाँ से 23 टू 24 बताया हुआ है, और ये हमारा जो इनटेक है वो 24 टू 25 है, तो ये अपडेट नहीं हुआ है, बट ये है इसी इनटेक के लिए। उसके बाद आपने कंफर्म पे क्लिक करना है, और यहाँ से अब आपने अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स इंटर करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इंटरमीडिएट की डिटेल्स इंटर करेंगे, और उसके बाद जो है फर्स्ट साइकिल की करनी है। लाइक यहाँ से इटालियन के जो स्टूडेंट होंगे वो इधर इंटर करेंगे, बट हम फॉरेन क्वालिफिकेशन इंटर करनी है तो हमने यहाँ से इंसर्ट करना होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं हाई स्कूल पहले जाता हूँ, इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे डिटेल्स, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फॉरेन पे सेलेक्ट कर लिया, और इधर भी फॉरेन इंस्टीट्यूट नॉट इटालियन। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से मुझे अभी फॉरेन डिग्री सेलेक्ट करनी है, जनरल सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल। और उसके बाद यहाँ पे डिग्री का नाम बताने की कौन सी डिग्री है, तो हमारा इंटरमीडिएट होता है। यहाँ से मैंने इंटरमीडिएट कर दी, और इधर से गवर्नमेंट जो भी आपका स्कूल हो, जो भी आपका कॉलेज का नाम हो, वो इंटर कर देंगे। और ग्रेजुएशन ईयर क्या कौन सी थी वो इंटर कर दी, और आपके जो भी मार्क्स हो वो यहाँ पे इंटर कर दें। फॉर एग्जांपल आपकी परसेंटेज आई है 70 आई है, तो 70 इंटर कर दें, और आपकी जो भी कंट्री हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। लाइक इधर से अफगानिस्तान सेलेक्ट हुई है, तो हमने अफगानिस्तान ही रहने दी, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और इस तरह से ये ग्रीन हो गई है, इट्स मीन मैंने जो हाई स्कूल की डिटेल्स इंटर की थी वो करेक्ट है। उसके बाद मुझे जाना है फॉरेन क्वालिफिकेशन पे, लाइक आपकी जो बैचलर की डिग्री की डिटेल्स हैं वो इंटर करनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम इंटर करना है आपको। क्या क्वालिफिकेशन थी, बैचलर थी, तो यहाँ से आपको बैचलर सेलेक्ट करना है, बैचलर ऑफ साइंस। आपकी अगर कोई और हो, आर्ट्स से रिलेटेड कोई फील्ड हो, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्स ऑफ स्टडी मेरी कंप्यूटर साइंस थी, और ईयर्स जो है कितने ड्यूरेशन की थी वो आपके 4 ईयर्स है, और आपकी ग्रेजुएशन कम कंप्लीट हुई थी वो यहाँ पे इंटर कर देंगे। और यहाँ पे आपको लाइक अगर आपकी जो टोटल स्कोर है वो आपको पता हो तो यहाँ पे इंटर करते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट अपनी सीजीपीए यहाँ पे बता सकते हैं। और मैक्सिमम कितनी होती है, वो आपकी 4.0 होती है, तो 4.0 कर दी। अगर इंडिया में मैंने सुना है वो 5 से कैलकुलेट करते हैं, तो आप इंडिया से जो भी हो वो 5 से कैलकुलेट करके बता दीजिएगा। उसके बाद जैसे आपको फॉरवर्ड पे क्लिक करना है, और इस तरह से आपकी ये एजुकेशन की जो डिटेल्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो है आपका क्वेश्चनियर्स आ जाएगा, उसको फिल आउट करना है। और यहाँ से कलरिंग वाइज बताया हुआ है कि इस अगर ग्रीन होगा तो इसका मतलब ये, रेड होगा तो इसका मतलब ये, और ऑरेंज का मतलब, येलो का मतलब ये होगा। तो आपने इस पेज पे, इस बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ से अब आपने बता देना है कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है आपके पास उसका लेवल क्या है। आप B2 कर दें, क्योंकि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे बेस पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो B2 लेवल होगा आपका। और उसके बाद जो है आपने बताना है कि आपके पास प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, मींस आइल्स या MOI का सर्टिफिकेट है। तो इफ़ यस तो हमने इस पे चेक कर दिया, और यहाँ से आपको मोटिवेशन लेटर लिखना है। तो जो भी हो मोटिवेशन लेटर वो लिख दिएगा, और उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जस्ट कंफर्म पे क्लिक करना है, तो ये सर्वे इज़ नॉट कंफर्म से कंफर्म हो जाएगा। और उसके बाद ये प्रिंट कर लेना है, क्योंकि ये आगे जो समरी है वो आपको अपलोड भी करनी होगी। तो इस तरह से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, और उसके बाद जस्ट आपको एग्जिट पे क्लिक करना है, और इस तरह से आपका ये भी स्टेप कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद जस्ट आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करना है, जो कि आपको मैंने यहाँ पे बताया था। ये आपको फिल आउट करना है, कंप्लीट किस तरह से करना है वो मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद सेव करने के बाद पीडीएफ में आप अपलोड कर दिएगा, अपलोड दी अटैचमेंट करेंगे, और यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म का खुद ही नाम आ गया। और उसके बाद जस्ट आपको चूज़ फाइल करनी है, और इस तरह से चूज़ फाइल करने के बाद अपलोड कर देनी है, और नेक्स्ट करेंगे तो इधर से इस तरह से आपका स्टेटस रेड से ग्रीन हो जाएगा। इट्स मीन आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो चुकी है।
आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि आपका स्टेटस जो है ग्रीन हो गया, इट्स मीन अपलोड हो गई है और ये एक फाइल जो है अपलोड हुई है। और अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं और डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से फिर आपको सीमिया भी अपलोड करना है, ये सीमिया होता है और बट अभी हमारे पास सीमिया नहीं है। अगर किसी ने पिछले साल अप्लाई किया हो तो उनके पास सीमिया होगा, वो अपलोड कर सकते हैं, बट न्यू स्टूडेंट जो है वो अपलोड नहीं कर सकते। तो उन्होंने जस्ट एक वर्ड की फाइल में एक्सप्लेन कर देना है लाइक हमारे पास अभी सीमिया नहीं है क्योंकि सीमिया अपलोड स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे ही स्टार्ट होगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे थ्रू ईमेल या पोर्टल पे। तो उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर दिएगा और इसी तरह यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री का बताया हुआ है और किस तरह से अपलोड करनी है हमने ये फर्स्ट स्टेप में देख लिया, आपने वही प्रोसेस फॉलो करना है। तो इसके बाद आपका सिलेबस अपलोड करना है और सिलेबस किस तरह से अपलोड करना है मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर आपके पास सिलेबस है तो जस्ट डायरेक्ट अपलोड कर दें, अदरवाइज आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है, अपनी ऑफिशियल जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ पे जाके डिपार्टमेंट देखना है, उधर आपके सारे कोर्सेज सिलेबस अवेलेबल होता है। अगर नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी से भी निकलवा सकते हैं और अगर आप यूनिवर्सिटी से भी नहीं निकलवाना चाहते तो लास्ट ऑप्शन बचता है, वो ये है कि आप ट्रांसक्रिप्ट अपनी अपलोड कर दें। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि सिलेबस जो आपने पढ़ा है वो यूनिवर्सिटी से निकलवा लें फिर ही अपलोड करें। तो इस तरह से आप ये भी अपलोड कर देंगे और उसके बाद जो है आपको पासपोर्ट अपलोड करना है और जैसा एक मैंने आपको करके दिखा दिया सेम इसी तरह अपलोड होंगी सारी फाइल्स। और यहाँ पे आपको अपना क्वेश्चन या समरी अपलोड करना है, वो जहाँ से प्रिंट का ऑप्शन आ रहा था बटन नीचे और उस पे क्लिक करने के बाद जो फाइल डाउनलोड हुई थी वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। और उसके बाद जो है कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास स्किल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर, रिकमेंडेशन लेटर है तो एक मर्ज करके आप यहाँ पे अपलोड कर दिएगा। अच्छा, ये सारी फाइल्स अपलोड करने के बाद जो है आपका स्टेटस अभी यहाँ पे सारा रेड और येलो है, तो अगर आप अपलोड करते रहेंगे वो ग्रीन होता रहेगा और उसके बाद जस्ट आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज आएगा और यहाँ पे जस्ट आपको कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इट्स मीन आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ से आपको बता देगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टेटस में सबमिटेड आ रही है। अच्छा, मैं इसलिए नहीं कर रहा, नेक्स्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस तरह से उनके पास डमी कंटेंट जाएगा और फिर ये स्टूडेंट के लिए थोड़ा अच्छा नहीं रहता कि नेक्स्ट ईयर से फिर वो एप्लीकेशन रख देते हैं, क्योंकि अगर उनके पास डमी कंटेंट, फेक कंटेंट आता रहेगा तो इस चीज़ से बचने के लिए वो नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेशन फी रख देते हैं, फिर वो स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं सबमिट नहीं करता हूँ ताकि उनको इस तरह से उनकी बुरा ना लगे और नेक्स्ट ईयर से वो एप्लीकेशन फी ना रख दें। तो ये था इस यूनिवर्सिटी का कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस। एक दफ़ा मैं आपको ये रिपीट कर दूँ, आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, किस तरह से करना है वो हमने फर्स्ट स्टेप में देख लिया है। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे जस्ट आपको कंफर्म करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आपको बता देगा कि एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो गई है। तो और अगर आप न्यू एप्लीकेशन सबमिट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं और इस तरह से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और फिर आपको जो है वेट करना है और इनका रिस्पॉन्स जो है विद इन 1 to 2 मंथ्स में आ जाता है और उसके बाद तब तक आपकी प्री एनरोलमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपने अगर इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप प्री एनरोलमेंट करवा सकते हैं और फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे जब वीज़ा फाइल स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये था इस यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसेस जिसमें मैंने आपको हर स्टेप कंप्लीट डिटेल के साथ बताया और उम्मीद करता हूँ जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं फेस होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।